अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिफ महमूद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डियर मैथ। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है जी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 6.3। ये देखिए जी, ये हमारी एक्सरसाइज है 6.3 और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर ये वाला 6 करना है जी। फाइंड 3 AM बिटवीन 3 एंड 11। इस 3 और 11 में हमें 3 AM यानी 3 अरिथमेटिक मीन हमें मालूम करने हैं। तो चलिए फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं जी। मैंने यहाँ पे लिखा कि ये A1 A2 और A3, ये देखिए जी, A1 A2 A3 बी 3 AM बिटवीन 3 एंड 11। वो जो 3-11 हमारे क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें से हमने 3 AM मालूम करने हैं, तो मैंने A1 A2 A3 के नाम से उसे नाम दे दिया। फिर हमें यूँ करना होता है कि हमें इस 3 और 11 के दरमियान में इन तीनों को लिख देना होता है। जैसे 3 A1 A2 A3 और ये 11, ये 11 है भी, ये ज़रा थोड़ा टेढ़ा हो गया था तो मैंने इस पर ऐसे ही लिख दिया। 11 आर इन ए पी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। फर्स्ट टर्म आपको मिल गई थी 3 मिल गई, और एन इसमें क्या है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 टर्म में है तो इसलिए एन 5 हो जाएगा। और ए एन आपके पास है 11, हमें इसमें से डी मालूम करना होगा। फार्मूला लगाएंगे हम, वी नो दैट ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन की वैल्यू है ये वाली 11, हम उसकी जगह लिख देंगे। और ए प्लस 5 माइनस यानी 5 क्या है, एन, एन की जगह एन की वैल्यू लगा देंगे, यहाँ से हमें डी मिल जाएगा। अब ये 3 इक्वल के इस तरफ लाएंगे, आपको 11 माइनस 3 मिलेगा, और 4D यानी 5 माइनस 1 4D, और ये मिल जाएंगे 8 यानी माइनस कीजिए 8 हो जाएगा। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और डी की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। A1 आपको चाहिए तो A1 A प्लस डी के बराबर होता है। आप ए की वैल्यू लिखिए, ये जो ऊपर थी, और डी ये जो निकाला था वो लिखा, दोनों को प्लस किया 7। इसी तरह आपने A2 मालूम करना है, और A प्लस 2D, तो A प्लस 3D करेंगे तो आपको A3 मिल जाएगा। तो हमने A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि लिख रखा है, एन की वैल्यू हमें मालूम करनी है। वो लिखा हुआ जी फाइंड एन। अब ए प्लस बी यानी ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन, ये किसी अरिथमेटिक मीन के बराबर है बिटवीन दी टू नंबर्स। अब अरिथमेटिक मीन बिटवीन दी टू नंबर बराबर होता है ए प्लस बी बाई 2। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है कि ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन दी टू नंबर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी लिखना चाहिए। मैं चलिए यहाँ लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, ये ज़रा पॉइंटर हमें तंग कर रहा है आज। अच्छा जी, हमने इसे इम्पोर्टेंट लिखा, और अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये 2 उठाइए, ये वाला 2, इसको उठा के इधर ले जाएं, और इस डिवीजन वाले को इधर ले आएँ। अच्छा जी, अब हमने इस 2 से इस तरह मल्टीप्लाई करना है, तो 2a रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन, और a प्लस बी को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो ज़रा गौर कीजिएगा, 2 को हमने a रेज टू पावर एन से करना है तो 2a रेज टू पावर एन हो जाएगा। 2 जब इस b से मल्टीप्लाई होना है तो 2b रेज टू पावर n हो जाएगा। बारी आ जाएगी इसकी, यहाँ a की पावर 1 है और यहाँ a की पावर n माइनस 1 है। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जो पावर है ये इस पावर में ऐड होगी, इस वजह से ये जो -1 है वो उस +1 के साथ कैंसिल होकर सिर्फ एक ही n बचेगा, जैसे ये मैंने डायरेक्ट लिखा है इसको। इसी तरह आगे a को जब इस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a b की पावर n माइनस 1 मिलेगा। फिर b की बारी, ये b a से हुआ तो ये बन गया, b b से मल्टीप्लाई हुआ तो a की तरह यहाँ भी a की पावर n बच जाएगी। अच्छा जी, अब ये जो a की n है और b की n, इन दोनों को इक्वल के इस तरफ लाएंगे, यहाँ आके हो जाएंगे ये माइनस, दोनों माइनस हो जाएंगे। तो 2 में से हमने 1 निकाल दिया, 2 b की पावर n में से भी एक b की पावर n निकाला, हमें a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n मिल गया, जो कि इक्वल है इन दोनों के, ये जो बाकी बचे थे जी। तो यहाँ है a रेज टू पावर n माइनस 1, ये मतलब इस a की पावर n को ना मैंने एक इसमें से अलग किया। जब इसकी पावर 1 अलग करेंगे तो यहाँ -1 आएगा। दोबारा से हम अगर इन्हें इकट्ठा कर दें तो दोबारा a रेज टू पावर n बन जाता है। तो अलग इसलिए करना है ताकि इधर भी a रेज टू पावर n माइनस 1 था, यहाँ भी बन जाए, तो फिर हम उसे कॉमन निकालेंगे, अगले स्टेप में आपको बताते हैं। अब इसे लिख दीजिए, जैसे इसको लिखा है ना, a अलग किया तो यहाँ -1 आ गया, इसी तरह b अलग किया तो यहाँ भी -1 आ गया।
अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ए रेज़ टू पावर n माइनस वन इसके साथ भी है, ए रेज़ टू पावर n माइनस वन इसके साथ भी है, इसको उठाइए इधर ले आइए, तो फिर ये जो b रेज़ टू पावर n माइनस वन है इसे उठा के इक्वल के इस तरफ ले आइए। इन दोनों में से a रेज़ टू पावर n माइनस वन कॉमन निकलेगा, यहाँ से a यहाँ से b बचेगा, a माइनस बी बन जाएगा। और इसी तरह से यहाँ से b रेज़ टू पावर n माइनस वन जब कॉमन निकला तो यहाँ से भी a और यहाँ से b बच जाएगा। आपने b रेज़ टू पावर n माइनस वन को इधर ला के डिवाइड कर देना है और इस a माइनस बी को इधर ला के डिवाइड कर देना है, दोनों कट गए, 1 बचा। ठीक हो गया जी। अब ये इसे मतलब इसको होल a बाई बी की पावर n माइनस वन होल कर देनी है, और ये जो 1 है ना 1 होता है a बाई बी रेज़ टू पावर 0, यानी किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। अब यहाँ क्योंकि a बाई बी है तो हमें इक्वल के इस तरफ भी a बाई बी ही लेके आना है, तो इसलिए फिर हम ना इसको 0 लिख देंगे। जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स को इक्वल कर देते हैं, यानी n माइनस वन 0 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से n की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो ये हमारा आंसर था जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं शो दैट सम ऑफ n a m's बिटवीन a एंड b। a b के दरमियान में हमने n a m लेने हैं, उनका जो हम सम करेंगे ना वो n टाइम उसके वो अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूँ फिर आपको समझ आएगी। तो यहाँ देखिए जी, यहाँ पे ना यहाँ पे हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि a1 a2 a3 सो ऑन टू an, ये n a m है बिटवीन a एंड b, a और b के दरमियान में n a m's हैं ये वाले। तो फिर हम a शुरू में लिख देंगे, b एंड में लिख देंगे और इसे तरतीब से लिखेंगे तो ये ap में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास a हो जाएगा, जो इसमें से आपका लास्ट टर्म है वो आपकी b है, n इसमें होगा n+2, क्योंकि ये देखो ना 1 से लेके an तक की n टर्म्स हैं, 2 इसमें और शामिल हो जाएंगी, ये a वाली और ये b वाली, तो n+2 बन जाएगा। अब an होता है a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। आपने an की जगह ये b जो लिखा था ना वो लिख देना है, a1 जो है वो a के बराबर है वो लिख देना है, और n+2 की n की जगह पर n+2 आपने पुट कर देना है। अब आपका ये 2 जो है ना 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, n+1 बचेगा और d की वैल्यू मिलेगी जब हम इसको ला के डिवाइड कर देंगे। तो हमने इसको डिवाइड किया और हमें d की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जनाब कि हमें साबित क्या करना है वो लिखा है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये शो करना है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन टू an n इंटू a प्लस b बाई 2 के बराबर होता है। यानी ये जो आपके अरिथमेटिक मीन हैं n टर्म तक के, उनको अगर प्लस कर लिया जाता है तो वह n a प्लस b बाई 2 के बराबर होता है। ये इसके बराबर हमने इसको साबित करना है। अब हमने क्या किया, इसे लिखा a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन टू an। अब जो Sn होता है ना, जो Sn वो n बाई 2 a1 प्लस an के बराबर भी होता है। यानी ये फार्मूला है हमारे पास, जब सम का फार्मूला लिखते हैं ना n बाई 2 2a प्लस, ये वही है, ये वही फार्मूला है, बस a 2 दफ़ा आता है ना, a अलग कर दिया और an लिख दिया। इस तरह लिखने की रीज़न है कि आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाता है। अब n बाई 2 वैसे रहेगा, a को हम a1 और an को हम an लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमारा जो अरिथमेटिक मीन वाला क्वेश्चन है उसमें स्मॉल a की जगह a1 और an की जगह an बड़े वाला हमने इसको लिखना है। अब आगे हम चलते हैं जी। वी नो दैट, हम जानते हैं जनाब, आप अभी जानने वाले हैं और हम जानते हैं कि a शुरू में लिखा, b एंड में लिखा और a1 से लेके an तक सारी टर्म्स हमने लिख दी और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और d इसमें b माइनस a बाई n+1 है, ये हम पहले कर चुके हैं बात। अब इसका मतलब ये सारी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो a1 किसके बराबर होगा, a1 बराबर हो जाएगा a प्लस डी के, यानी a में d ऐड करेंगे तो a1 बनेगा ना। a1 की वैल्यू कब बनेगी, जब a में d ऐड होगा तो a1 बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह an जो है ये वाला an, ये कैसे बनेगा, जब लास्ट वाली टर्म में से आप जो d है वो माइनस कर देंगे, लास्ट वाली टर्म से d माइनस करेंगे तो आपका an बनेगा। जिस तरह a1 बाद में है तो ऐड करने से बना, और an यहाँ पहले आ रहा है तो माइनस करने से पहले आएगा, यानी a प्लस डी और b माइनस डी, ये a1 और an की वैल्यूज़ है। ये दोनों वैल्यू जो हमने मालूम की, इन दोनों को हम उठाएंगे और Sn वाले फार्मूले में लगा देंगे, जिसे हमने क्वेश्चन 1 कहा था यहाँ पे, ये वाला, इसके अंदर हम पुट करेंगे।
तो n/2 a प्लस डी प्लस बी माइनस डी आ जाएगा, डी इसमें से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बचेगा। और n/2 है तो 2 को आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन टू an बराबर हो चुका है n इंटू a प्लस बी बाय 2। तो जनाब ये हमने प्रूव कर लिया। ये हमारा चैनल है और ये हमारी वेबसाइट है और ये हम हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।